हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोड में। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। देखिए, इल्तुतमिश की जो है पुत्री है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं और उन्हीं की कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की जो पुत्री है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में अगर बात करें तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली मुस्लिम क्या है, शासिका है। पहली मुस्लिम शासिका इन्हें बोला जाता है, किसे? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा है 1236 से 1240 तक। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के बारे में तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था अपना। जब रजिया सुल्तान क्या बनी थी? उत्तराधिकारी बनी थी, ये शासिका बनी थी। जब इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया तो काफी सारे लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया। जैसे कि तुर्क अमीरों ने इन रजिया का क्या किया, विरोध किया। क्यों किया विरोध? क्योंकि वो क्या थी, महिला थी, इसलिए इनका क्या किया गया, विरोध किया गया। लेकिन रजिया सुल्तान के जो पिताजी थे इल्तुतमिश, उन्होंने अपनी बेटी को ही क्या बनाया, अपने उत्तराधिकार बनाया और अपने उत्तराधिकार का क्या किया, शासक बनाया अपनी बेटी को इल्तुतमिश ने। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। रजिया ने क्या किया था? पर्दा प्रथा का त्याग किया था। जो महिलाएं पहले पर्दे में रहा करती थी उसका त्याग किसने किया था? रजिया सुल्तान ने किया था। रजिया सुल्तान जब अपने शासक के लिए जाती थी, शासन करने के लिए कहीं जाती थी, वो क्या पहनती थी? कुबाहा। कुबाहा कोट को बोलते हैं कुबाहा। और क्या पहनती थी ये? कुल्हा, यानी कि टोपी और कोट और टोपी पहनती थी रजिया सुल्तान जब कहीं पर जाती थी या फिर अपने राज्य में जाती थी, तब ये कोट और टोपी का क्या करती थी, प्रयोग करती थी। ऐदगिन की बात करें तो बदायूं के इक्तेदार थे ये। कौन थे? बदायूं के इक्तेदार। फिर क्या, अल्तुनिया भटिंडा का इक्तेदार था। अल्तुनिया जो है कहाँ के इक्तेदार थे? ये भटिंडा के इक्तेदार थे। और अल्तुनिया ही देखिए आगे को क्या होते हैं, अल्तुनिया से ही क्या कर लेती है रजिया सुल्तान, विवाह कर लेती हैं। 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह किया। 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। अमीरों ने बहरम शाह को सुल्तान बनाया। जब अल्तुनिया ने 1240 में विद्रोह किया था तो अमीरों ने किसे? बहरम शाह को क्या बनाया? सुल्तान बनाया। अमीरों ने किसके लिए विद्रोह किया था? रजिया सुल्तान जब वहां की शासिका थी उनके लिए। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। विवाह कर दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन बहरम शाह से हार कर 13 अक्टूबर 1240 को मारी गई। जब रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और जब दिल्ली पर क्या की, चढ़ाई की, लेकिन जो वहां के क्या थे, शासक थे बहरम शाह, उनके द्वारा वो जब ये हार गई 13 अक्टूबर 1240 में, और उसी वक्त क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद एल्किस्टन के अनुसार, देखिए एल्किस्टन क्या बोलते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, ये बोलते हैं यदि रजिया पुरुष होती तो वह भारत के महान शासकों में गिनी जाती। इनका कहने का मतलब क्या है? एल्किस्टन के कहने का मतलब है यदि रजिया क्या होती, पुरुष होती, तो वह भारत के महान शासकों में गिनी जाती। लेकिन रजिया क्या थी, महिला थी, तो महिलाओं को उस टाइम पर इतना कुछ सम्मान वगैरह दिया नहीं जाता था। इसलिए इन्होंने रजिया के बारे में ये कहा है कि यदि रजिया पुरुष होती तो वह भारत के महान शासकों में गिनी जाती। किसका कहना है ये? एल्किस्टन के अनुसार उनका कहना है। बहरम शाह के कार्यकाल की अगर हम बात करें, रजिया सुल्तान के बाद कौन आए थे? बहरम शाह। कब आए थे ये? 1240 से 1242। सिर्फ 2 साल का इनका शासनकाल रहा है। किसका? बहरम शाह का 2 साल का शासनकाल रहा है। तुर्क अमीरों ने नयाब ए
नयाब ए मुल्क इनका क्या क्या इन्हें पद दिया है, किसे, बहरम शाह को अमीरों ने नयाब ए मामुलकृत का इन्हें पद दिया है बहरम शाह को। एल्गिंस को नियुक्त किया था इन्होंने नयाब मुख्तियार के उसमें। अब सत्ता के 3 दावेदार थे बहरम शाह के टाइम पर। क्या थे? सत्ता के 3 दावेदार थे, जिन्हें क्या क्या बोला जाता था? सुल्तान बोला जाता था, नयाब बोला जाता था और वजीर बोला जाता था। बहरम शाह के टाइम पर इन्हें 3 दावेदार के नाम से जाना जाता था, सुल्तान, नयाब और वजीर। नोट्स करने की बात है, 1241 में क्या मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1241 में किसका शासन था? 1241 में था बहरम शाह का शासन। तो इनके शासन काल में मुगलों ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की क्लास लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।